कल रविवार का दिन था और चेन्नई में एयर शो हुआ। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो का आयोजन किया गया था। एयर शो के दौरान एक से बढ़कर एक कलाबाजियां वायु वीरों ने दिखाई और कलाबाजियों को देखने के लिए लाखों लोगों का हुजूम जमा था। तस्वीरें आप देखिए, लाखों लोग थे स्टेशन से लेकर बीच तक। एयर शो का खूब लुत्फ भी उठाया गया, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि कुछ ही देर में ये जो मनोरंजन वाली तस्वीर है वो डरावनी तस्वीर में बदलने वाली है। हीट स्ट्रोक और अव्यवस्थाओं की वजह से कई लोग असमय काल के गाल में समा गए, यानी मौत हो गई इस वजह से। कैसे? चेन्नई में एयर शो के बाद भगदड़ हुई, 5 लोगों की जान चली गई। 90 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, नाजुक है हालत। भगदड़, हीट स्ट्रोक के अलावा बद इंतजामी, अव्यवस्था जो है, इन 3 कारणों की वजह से लोगों की मौत भी हुई। लोग गंभीर रूप से एक तरह से पीड़ित भी हुए और ये शो क्षमता से ज्यादा भरा हुआ था। अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम में करीब 15 लाख दर्शक आए थे, जो एयर शो के लिए रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो है, लेकिन उतना इंतजाम नहीं था। कहा जा रहा है कि इतने लोगों के आने की उम्मीद ही नहीं थी। इस खबर को आपको तफसील से बताएं उसके पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर देखिए और अंदाजा लगा लेंगे आप कि आखिर हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। ये अब तस्वीर देखिए, आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश, ये तस्वीर देखिए और हो सकता है कि आप अंदाजा न लगा पाएं कि आखिर ये क्या हो रहा है। कुंभ मेले की तस्वीर नहीं है, ये एयर शो की तस्वीर है। यहां से शुरू करके आप वहां तक देखेंगे, बीच का जो पूरा हिस्सा है, ये समंदर आप देख रहे हैं, समंदर से लेकर यहां तक आपको कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। 15 लाख से ज्यादा लोग यहां जुट गए, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। और मरीना बीच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों की भीड़ जब वहां पहुंची तब भी इंतजाम काफी नहीं थे और जब ये भीड़ वापस जाने लगी उस वक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क, हर जगह इसी तरह की आपाधापी थी। देखिए किस तरह से बाइक खोज रहे हैं लोग और इसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। 15 लाख लोग, सोचिए, एक जगह जब पहुंच जाएं तो किसी शहर की व्यवस्था क्या वहां चैलेंज नहीं की जाएगी एक तरह से। दरअसल इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं था। बैरिकेड लगाए गए थे, तमाम व्यवस्थाएं की गई, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये तस्वीर देखिए और ज्यादा अहम है। चेन्नई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं और भीड़ जो है वो हर ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रेनों में जगह तक नहीं है। देखिए ट्रेन की खिड़की से लोग लटके हुए हैं। जब ट्रेन यहां पहुंची ऑलरेडी जगह नहीं थी उसमें। अब ये लोग भी देखिए किस तरह से, और ये ओटी जो है, ओवर द हेड एक्सटेंशन जो है ट्रेन का, जो कहते हैं एंटीना, जो रेलवे की इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइन से कनेक्ट होता है, वहां तक लोग पहुंच जा रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। ये समझा जा सकता है कि आखिर कितना बद इंतजामी वाला पहलू यहां दिखा है, जिससे लोग हैरान थे, परेशान थे और यही वजह की 5 लोगों की मौत हो गई। आपने तस्वीरें अब देख ली। जब एयर शो खत्म हुआ ना, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग एक साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। तस्वीरें देखिए, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। ट्रेन आने भर की जगह है, बस सिर्फ पटरियां खाली हैं, बाकी कहीं जगह नहीं है। बाहर निकलने के रास्ते, भीड़भाड़ वाले इलाके, चिलचिलाती धूप में 40 मिनट से ज्यादा समय तक ये तमाम लोग फंसे रहे। उस वक्त चेन्नई में गर्मी काफी ज्यादा थी और ये गर्मी ह्यूमिडिटी वाली है। कई लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ, हीट स्ट्रोक के शिकार हुए। इसके बाद मौत का आंकड़ा भी धीरे धीरे सामने आया। दरअसल एयर शो खत्म होने के बाद एक साथ लोग बाहर निकले, ये दिक्कत हुई। वजह क्या है? एक साथ बाहर निकलना। बाहर निकलने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। अफरा तफरी हुई, बैरिकेड तोड़ दिए गए। भीषण गर्मी से लोग बेतहाशा परेशान थे। 225 से ज्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन की शिकायत हुई। गर्मी ज्यादा थी, परेशान हुए लोग। जबरदस्त भीड़ से एम्बुलेंस पहुंचने में भी बहुत देरी हो गई, टाइम लग गया। 5 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद सियासत भी शुरू हुई। विपक्षी दलों ने स्टालिन सरकार को घेरा। बीजेपी और विपक्षी दल एआईएडीएमके ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रशासन पर कुप्रबंधन और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया और सत्तारूढ़ डीएमके सरकार की कड़ी आलोचना की। के अन्नामलाई बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं तमिलनाडु के, पूर्व आईपीएस। उन्होंने कहा 5 लोगों की जान जाने को हादसा नहीं कह सकते, इसके लिए डीएमके सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, अन्नामलाई ने कहते हुए निशाना साधा है, सवाल उठाए हैं। और सिर्फ अन्नामलाई ही नहीं बल्कि एमएस सुब्रमण्यम की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। सत्ता पक्ष की तरफ से भी जवाब दिया गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं तमिलनाडु के। उन्होंने कहा कार्यक्रम की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए
7500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। क्या 15 लाख की भीड़ पर 15 लाख पुलिसकर्मी तैनात करना संभव है, पूछ रहे हैं। सभी मौतें गर्मी के कारण हुई हैं, कोई और कारण नहीं है। भारतीय वायुसेना ने जो भी सुविधाएं और व्यवस्थाएं मांगी थी, राज्य सरकार ने दिया। 40 एम्बुलेंस तैनात किए गए, पैरामेडिकल टीमें भी तैनात की गई। आईएएफ एयरफोर्स ने सरकारी अस्पताल में 100 बेड तैयार रखने को कहा था। हमने चेन्नई के सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की। उन्होंने 100 बेड मांगे, हमने 4000 बेड तैयार रखे। ये दावा स्वास्थ्य मंत्री का है। लेकिन बता दें कि 21 साल बाद चेन्नई में वायुसेना दिवस समारोह मनाया गया। चेन्नई ने इसकी मेजबानी की। इस एयर एडवेंचर शो के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी मौजूद रहे। एयरफोर्स के जाबाजों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो में रफाल, सूर्य किरण, सारंग समेत 72 एयरक्राफ्ट ने अपने करतब दिखाए और शो का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हार्वर्ड T-6G टेक्सन एयरक्राफ्ट रहा। भारतीय वायुसेना ने 1974 तक हार्वर्ड को इंटरमीडिएट ट्रेनर के रूप में इस्तेमाल किया था और गरुड़ कमांडोज ने भी मरीना बीच पर अपनी ताकत और परिचालन तैयारियों का प्रदर्शन किया, जो चेन्नई में 21 साल में पहली बार आयोजित किया गया। एयर शो में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड और LCH ध्रुव MK4 ने भी हिस्सा लिया। एयर शो को लेकर छोटे बच्चों और वयस्कों में जबरदस्त उत्साह देखा गया, लेकिन तमाम उत्साह, तमाम खुशियां जो हैं वो मातम में बदलती चली गई।